हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 5 कर रहे हैं, क्लास 6 का, साइंस का है, जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सेपरेशन तो सबसे पहले लेसन के नाम को ही पढ़ते हैं, क्या मतलब है इसका। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस मतलब चीज़ें, ठीक है, और सेपरेशन मतलब अलग अलग, कि चीज़ों को अलग अलग करना। इस चैप्टर का मीनिंग क्या है कि चीज़ों को अलग अलग करना। अब देखो, in our daily life there are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of material। हमारी डेली लाइफ में ना हम एक किन्हीं सब्सटेंस के मिक्सचर्स में से हम लोग चीज़ों को अलग अलग करते हैं। सब्सटेंसेस को एक मिक्सचर है सब्सटेंस का, उसमें से हम सब्सटेंसेस को अलग अलग करते हैं। जैसे कि ये देखो, टी है, हम लोग चाय बनाते हैं, तो चाय बनाने के बाद पीने से पहले उसको क्या करते हैं, छान लेते हैं, जिससे क्या होती है, जो चाय की पत्तियाँ होती हैं वो अलग हो जाती है, और जो चाय होती है पीने लायक होती है जो वो अलग हो जाती है। तो ये भी अलग अलग हो जाती है ना सब्सटेंसेस ऐसे। तो यही यहाँ पे बताया है। ग्रीन इन सब्सटेंसेस फ्रॉम स्टाल्क्स। स्टाल्क्स क्या होते हैं बच्चों, जो मतलब ऐसा तो है नहीं, अनाज उगाते हैं ना, जो हम अनाज उगाते हैं तो ऐसा तो होता नहीं अनाज सीधा गेहूं ही पेड़ के ऊपर लगेंगे, उसके अरेपर भी होते हैं ना, उसके ऊपर उसके छिलका होता है, तो उसको छिलके को बोलते हैं हम लोग स्टाल्क, ठीक है। जो ग्रेन होती हैं, जो फसलें होती हैं, अनाज होता है, वो उन छिलकों से अलग किया जाता है वाइल हार्वेस्टिंग, कटाई के दौरान पे, ठीक है, कटाई के दौरान ये अलग किया जाता है। मिल्क और कर्ड इज चर्न्ड इनटू सेपरेट द बटर। जो चर्न क्या होता है, चर्न क्या होता है, उसको हिलाना, ठीक है। अब अगर आपने क्या कुछ देखा होगा, घर में होती है ना राई, राई हम लोग इसको बोल सकते हैं, राई होती है, हम यहाँ पे तो राई बोलते हैं। आगे इसकी पिक्चर भी दिखाएगा आपको, मैं दिखा देती हूँ अगर यहाँ पे हो कुछ राई की पिक्चर। आप बच्चों फिर जब आगे आएगी ना तो तब मैं दिखा दूंगी, ठीक है। अभी है नहीं, यहाँ पे मिली नहीं है मुझे, लेकिन है इस चैप्टर के अंदर। अभी देख लेते हैं दोबारा एक बार। हाँ जी, ये रही, ऊपर ही थी ये। इसको हम लोग राई बोलते हैं, ठीक है। हमारे इधर तो राई बोलते हैं, आपके उधर पता नहीं क्या बोलते होंगे। तो इसमें से क्या होता है, मक्खन अलग निकल जाता है, ठीक है, लस्सी अलग हो जाती है, ऐसा हो जाता है ना। तो यहाँ से लस्सी और मिल्क को, मतलब दही और दूध को अलग अलग करके क्या होता है, बटर भी बन जाता है, ठीक है। एज एक सेकेंड बच्चों, एज लर्न इन चैप्टर 3, जैसे कि हमने चैप्टर 3 में सीखा था, क्या सीखा था, वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट सीड फ्रॉम द फाइबर। हम क्या करते थे, कॉटन की गिनिंग करते थे ना। क्यों गिनिंग किसको बोलते थे, प्रोसेस को बोलते थे। कौन सी प्रोसेस को, जब हम सीड्स को, कॉटन में से सीड्स को अलग कर देते थे ना, कॉटन को और उसके बीजों को अलग करते थे, उसे उसको प्रोसेस को क्या बोलते थे बच्चों, गिनिंग बोलते थे। तो यहाँ पे क्या बोला, वहाँ पे भी तो सेपरेशन हो रही थी, किस किस चीज़ों की सेपरेशन हो रही थी वहाँ पे। सेपरेशन एक उसके बीजों की हो रही थी, ठीक है, और कॉटन की हो रही थी, सेपरेट ही तो कर रहे थे ना उनको। उसी प्रोसेस को गिनिंग भी बोलते हैं। Perhaps you might have eaten salted दलिया और पोहा। आपने दलिया या पोहा खाया होगा। If you found that it had chilies in it, अगर आपने वहाँ पे पोहा खाया होगा तो उसके अंदर ऐसे चिलीज होती हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, उन चिलीज को अलग अलग कर देते हैं। चिलीज मतलब मिर्ची, ठीक है, मिर्चीज को अलग कर देते हैं फिर खाते हैं। You may have carefully taken them before eating, आप उनको अलग कर देते हो ना खाने से पहले। Suppose you are given a basket containing mangoes and guavas and asked to separate them। अगर आपको एक बाल्टी दी जाए बच्चों, बकेट दी जाए, बकेट को क्या बोलते हैं, बाल्टी, बाल्टी दी जाए, और उसके अंदर क्या होता है, गुआवाज होते हैं और मैंगोज होते हैं, ठीक है। मतलब बकेट के अंदर आपको गुआवाज और मैंगोज डालकर दिया जाए। गुआवाज किसे बोलते हैं, अमरूद को। मैंगोज पता ही होगा, आम को बोलते हैं, ठीक है। अगर आपके पास उधर दो फ्रूट्स हैं, ये गुआवा और मैंगो है आपके अंदर बाल्टी के अंदर, तो और आपको बोला जाए कि आप इन्हें सेपरेट करो, तो आप आसानी से सेपरेट कर सकते हो ना, यानी आम को अलग रख सकते हो और गुआवास को अलग रख सकते हो, है ना। वट वुड यू डू, आप क्या करोगे, पिक आउट वन काइंड ऑफ प्लेस एंड देन सेपरेट द कंटेनर, राइट। आप मतलब आप दूसरी कुछ चीज़ लोगे, कंटेनर बर्तन लोगे, उसके अंदर एक बर्तन के अंदर गुआवा रख दोगे और दूसरे बर्तन के अंदर क्या रख दोगे, मैंगोज रख दोगे, ऐसा ही करोगे ना, हाथ के साथ उनको निकाल सकोगे, है ना। सीम्स ईजी, बहुत आसान लगता है कि सेपरेशन करना, बहुत आसान लगता है कि जब हम मैंगोज और गवावा को सेपरेट कर रहे हैं ना अलग अलग, की बहुत आसान है ये तो। बट इफ़ द मटेरियल्स वी वांट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर, लेकिन ये तो बड़ी बड़ी चीज़ें थी बच्चों, आपने किया था जो, मतलब गुआवाज भी बड़े होते हैं और मैंगोज भी बड़े होते हैं, ये तो बड़ी बड़ी चीज़ें थी। तो आप हाथ के साथ उसको आसानी से कर सकते हो। लेकिन अगर बच्चों चीज़ें छोटी छोटी हो, आपको उनको सेपरेट करना हो तो कैसे करोगे, जैसा कि
इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड विद सॉल्ट। अगर आपको रेत के अंदर नमक डाल के, रेत के अंदर नमक मिक्स करके, और गिलास में है रेत और उसके अंदर नमक है जो मिक्स करके आपको पकड़ा दिया जाए, in it impossible even to think of separating salt from the mixture by picking out the grains। अब क्या करोगे, आपको बोल दिया जाए, आपको क्या किया है, एक गिलास दे दिया जिसके अंदर रेत है और सॉल्ट भी है, ठीक है, मिक्स है, जिसके अंदर ये रेत और सॉल्ट का मिक्सचर है, आपको पकड़ा दिया और बोल दिया कि इनको अलग अलग करो, तो क्या कर पाओगे आप? नहीं ना, नहीं कर पाओगे ना। ऐसा थोड़ा ना होता है, इतनी छोटी छोटी चीज़ें कैसे हाथ के साथ उठाओगे, ठीक है। बट वाई वुड वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंसेज लाइक दिस एट ऑल, इट्स पहेली वांट टू नो। अब क्या पहेली क्या कहती है, लेकिन हमें ज़रूरत ही क्यों है ऐसा काम करने की कि हम सेपरेट करो, चीज़ों को सेपरेट करो। अब ये बताओ, जो बच्चे चाय के आदी होते हैं, सुबह जिनको चाय उठाती है, तो अगर आपको चाय के अंदर चाय की पत्ती डाल के दे दें, उसको सेपरेट ना करके दे, तो पी लोगे ना, उल्टा गुस्सा करोगे ना मम्मी के ऊपर, मम्मी ये क्या कर दिया आपने, वो कर दिया, ये कर दिया, है ना। तो दे सकते हो ऐसा, सेपरेट करने की ज़रूरत क्या होती है, ठीक है, क्यों ज़रूरत होती है हमें ऐसी चीज़ें सेपरेट करने की। अब ये यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है इन कॉलम 1 में ये टेबल्स बनवाई गई है। यहाँ पे टेबल देखो आप, सेपरेट करने का पर्पस क्या होता है, क्यों हम लोग सेपरेट करते हैं चीज़ों को। अब देखो सेपरेशन की प्रोसेस, सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस। अब देखो, अगर ये इस पहेली पूछ रही थी कि सेपरेट करने की ज़रूरत क्यों होती है। बच्चों अगर चावल बनाए, ठीक है, आपने घर में चावल बनाती होंगी मम्मा आपकी, आपने देखा होगा कि चावल बनाने से पहले आपकी मम्मा क्या करती है, चावल को अच्छी तरह से वॉश कर लेती है, धोती है ना। क्यों धोती है? क्योंकि उसके अंदर बच्चे छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे मतलब कीटाणु होते हैं, तो जिसकी वजह से, धोने की वजह से वो क्या है, चावल है जो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, और जो अंदर कीटाणु होते हैं या फिर कंकड़ पत्थर होती है जो, वो निकल जाती है, होता है ऐसे ही होता है, ठीक है। तो अगर वो ना धोए, ठीक है, आपकी मम्मा अगर उनको ना धोए और आपको ऐसे ही बना के दे दे, तो क्या होगा, कीटाणु आएंगे आगे, ठीक है, कंकड़ पत्थर आ जाएंगे आगे, ठीक है। तो ऐसा अच्छा थोड़ा ना लगता है, ना खाया जाता है ऐसे, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ताकि हम लोग अच्छे से सेपरेट कर ले, हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप लोग ऐसे चीज़ों को अलग अलग नहीं करोगे, तो पनीर, बटर पनीर, ऐसी ऐसी चीज़ें कैसे खाओगे, ठीक है। चाय कैसे पियोगे अच्छे से, ताकि फिर तो चाय अगर पियोगे तो चाय की पत्तियाँ आपके मुंह में आएंगी ना। तो आप देखो, सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना, वो राइस से सेपरेट करने होते हैं। पर्पस क्या होता है, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट। हम ये जो अलग अलग कंपोनेंट्स है ना, कंपोनेंट्स चीज़ें हैं, ठीक है, तो हम लोग इसे ना सेपरेट क्यों करते हैं, ताकि एक अच्छी चीज़ बन सके और हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी हो। वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट। हम लोग कैसे करते हैं इनको सेपरेट, जो सॉलिड है, जो मतलब स्टोन उसके अंदर, चावल के अंदर पड़े हुए हैं, उसको उठा के अपने हाथ के साथ उठा के भी फेंक सकते हैं ना, तो वैसे कर देते हैं। चर्निंग मिल टू ऑब्टेन बटर, ठीक है, दूध को मतलब हिलाते हैं ताकि बटर बन जाए, और जो टी है उसको, मतलब जो चाय बनती है ना, तो उसको सेपरेट कर देते हैं। आगे देखो, वो पता ही आपको क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, ठीक है, उसमें वही लिखा हुआ है। आगे देखो क्या है, ओ ये कहाँ गई, एक सेकेंड बच्चों, हाँ जी। कैन यू मैच प्रोसेस विच इज कैन यू मैच द प्रोसेस विद इट पर्पस एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट यूज्ड। क्या आप लोग इस प्रोसेस, क्या था, एक मिनट में माइंड से स्लिप होगी बात, सॉरी बच्चों। कैन यू मैच ईच प्रोसेस, क्या आप हर एक प्रोसेस को मैच कर सकते हो विद इट पर्पस, आप उसके पर्पस के लिए, कि ये प्रोसेस है, क्या पर्पस होता है, ये प्रोसेस है ना, हम इसको क्यों करते हैं, उसका पर्पस क्या है करने का, एंड द वे, और उसके रास्ता तरीका, मतलब किस तरीके से हम लोग उसको सेपरेट कर सकते हैं। वी सी दैट, हम क्या देखते हैं, बिफोर वी यूज़ अ सब्सटेंस, हम किसी चीज़ को यूज़ करने से पहले वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस दैट मे बी मिक्सड विद इट। हम लोग क्या करते हैं, जो अनयूजफुल सब्सटेंसेस है, जिसका कोई यूज़ ही नहीं होना है, ठीक है, और हार्मफुल है, नुकसानदायक चीज़ें हैं, उनको अलग कर देते हैं। किसी चीज़ को जब हम यूज़ करते हैं ना, तो यूज़ करने से पहले क्या करते हैं, यही करते हैं ना, कि जो अनयूजफुल चीज़ें हैं और हार्मफुल है, हार्मफुल मतलब नुकसानदायक चीज़ें, उनको अलग कर देते हैं उस चीज़ में से। समटाइम्स वी सेपरेट इवन यूज़फुल कंपोनेंट, कुछ यूज़फुल कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे, कुछ यूज़फुल चीज़ें होती है, कई बार हम उनको भी सेपरेट कर देते हैं। वी नीड टू यूज़ दैम सेपरेटली, हमें क्या करना होता है, कि हमें क्या ज़रूरत होती है, उनको अलग अलग यूज़ करने की ज़रूरत होती है। द सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड में भी पार्टिकल्स होते हैं बच्चे, छोटे छोटे दानेदार होते हैं, ऐसे ऐसे छोटी छोटी, ठीक है।
बिल्कुल छोटा छोटा होता है। द सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड में बी पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइजेज, अलग अलग साइज़ के पार्टिकल्स हो सकते हैं और मटेरियल्स भी हो सकते हैं, चीज़ें भी हो सकती है। तो दीज में बी इन एनी थ्री स्टेटेज ऑफ मैटर, क्या हो सकता है, ये किस स्टेट में हो सकती है, यानी किस स्टेट में हो सकती है, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन 3 स्टेट में हो सकती है। ठीक है, इन 3 स्टेट्स में हो सकती है। सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर इफ़ दे आर सो मेनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। अगर ये इन 3 चीज़ों में हो गया, अगर गैस के अंदर कोई चीज़ मतलब गैस अगर 2 गैस है, सपोज करो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस इकट्ठी है, ठीक है, अगर आपको उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस अलग अलग करनी है तो कैसे करोगे, ठीक है। तो और अगर वहाँ पे अगर आपके पास दूध के अंदर पानी मिक्स है तो कैसे अलग अलग करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो देखेंगे। मेथड ऑफ सेपरेशन, अलग अलग तरीके हैं सेपरेशन के बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले सेपरेशन का तरीका क्या आता है, हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग का मतलब क्या होता है, जो हम हाथ के साथ उठाकर किसी चीज़ को बाहर कर देते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो गेहूँ आती है ना, घर में गेहूँ लेते हैं तो गेहूँ में से क्या करती हैं, गेहूँ को मतलब उसके अंदर जो भी छोटी छोटी कंकड़ पत्थर होती है ना, उनको अलग अलग कर देती है, हाथ के साथ भी कर देते हैं क्योंकि वो सॉलिड होती है, हमें आसानी से दिख जाती है, ठीक है। Being a packet of a food grain purchased from a shop to the classroom now separated the grains of a sheet of a paper. Do you only kind of a grain द शीट ऑफ अ पेपर आर देयर पीसेज ऑफ स्टोन हस्क। हाँ, तो यही बोला है कि जब आप मतलब कुछ भी लेते हो, ग्रेन्स लेते हो ना, घर में परचेज करते हो, ग्रेन होती है अनाज, ठीक है, अनाज परचेज करते हो तो उसके अंदर क्या होते हैं, स्टोन होते हैं, हस्क होती है, ब्रोकन ग्रेन होती है, ठीक है, टूटी हुई ग्रेन्स होती है, जैसे गेहूं के टूटे हुए कुछ दाने होते हैं, ठीक है। और कोई अनदर ग्रेन भी उसके अंदर मिक्स हो जाती है, कई बार आ जाता है, जैसे हमने गेहूँ ली तो उसके अंदर कुछ और भी मिक्सअप आ जाता है, ठीक है। गेहूं के अलावा और भी कई अनयूजफुल पार्टिकल्स उसके अंदर मिक्सअप होते हैं, ठीक है। तो उनको रिमूव करने के लिए, उनको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अपने हाथ से उनको उठाते हैं और दूर फेंक देते हैं, ऐसा ही करते हैं ना। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली हायर साइज इम्प्योरिटीज लाइक द पीस ऑफ डर्ट स्टोन। तो ये हैंड पिकिंग का मेथड कब यूज होता है बच्चों, तब यूज होता है जबकि जो हमारा डस्ट है ना, उसके अंदर अनयूजफुल चीजें हैं जो थोड़े से बड़े साइज की हो, जो हमें आसानी से दिख जाए और जिसको हम आसानी से पकड़कर मतलब लेकर और बाहर फेंक सके, मतलब उससे दूर कर सके, तो तब ये हमारी चीज़ें यूज़ होती हैं। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग, हाँ, तो ये तो मैंने बताई थी आपको, है ना, कि कब यूज़ होती है, जब थोड़ा सा बड़ा साइज़ का हमारे पास कोई डस्ट हो, इम्प्योरिटीज़ हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये बैठे हुए हैं और ये क्या कर रहे हैं, तो ये ग्रेन है इनकी, और ये ग्रेन अपने हाथ में लेकर ऐसे ही हैंड पिकिंग के साथ ये जो डस्ट है ना, इसके अंदर अनयूजफुल चीज़ें हैं वो बाहर फेंक रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा आता है थ्रेस्टिंग। थ्रेस्टिंग किसे थ्रेशिंग किसे बोलते हैं। आपने क्या देखा होगा कि बंडल्स ऑफ व्हीट देखे हैं या पैडी देखी, पैडी होती है जीरी, जीरी जिसको बोलते हैं, मतलब जिसके अंदर से हमारा चावल निकल के आता है, ठीक है। स्टार्ट प्लेइंग इन द फील्ड। अब क्या करते हैं कि जो, चलो ठीक है, यहाँ से तो हैंड पिकिंग के साथ हम निकाल लेंगे, हमारे घर में आती है जो गेहूँ चावल हमारे घर में आती है, तो हैंड पिकिंग करके हम लोग उसको में से अनयूजफुल चीज़ें निकाल देंगे। लेकिन जो खेतों में होती है, ठीक है, खेतों में से ऐसे थोड़ा ना, आपने बताया, आप बोलोगे कि आपने बताया दीदी अभी कि जो खेत है ना, उनमें ऐसे थोड़ा ना गेहूँ उग जाती है किसी पेड़ के ऊपर, ऐसे नहीं उगती बच्चों। उसके ऊपर क्या होता है, छिलका होता है, ठीक है, एक प्लांट के ऊपर उगती है, ठीक है, और उसका एक फ्रूट निकल के आता है और उसके ऊपर छिलका होता है और उसके अंदर ये गेहूँ चावल जैसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। गाँव से बिलोंग करते होंगे, खेती होती होगी तो पता होगा, ठीक है, नहीं होती होगी तो नेट पर सर्च करना, ठीक है। अब क्या होता है, गेहूं का फील्ड कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है। अब क्या होता है कि अब इनमें से क्या करेंगे, अब एक एक पौधा उठाएंगे, इतने सारे गेहूं के पौधे हैं, ठीक है, अब एक एक पौधा उठा के उसमें से छिलके में से गेहूं उठा के अलग अलग करते थोड़ा ना चलेंगे, ऐसे तो काफ़ी बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, एक ही खेत के ऊपर, एक ही किले के अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ऐसा नहीं होता बच्चों, ठीक है। क्या करते हैं कि मतलब एक गुच्छा लेते हैं प्लांट्स का, गेहूं के प्लांट्स का गुच्छा लेते हैं और उनको ऐसे किसी कठोर जगह पर, जैसे ये दिख रही है ना, इस कठोर, ऐसी ऐसी किसी कठोर जगह पर, सख्त जगह पर ऐसे ऐसे पीट पीट कर मारते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे पीटते हैं, मतलब जोर जोर से पीटते हैं, जिससे क्या होता है, जो वो छिलका होता है, जो प्लांट होता है वो तो अलग हो जाता है और जो गेहूँ होती है ना वो अलग निकल जाती है, ऐसा होता है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग बोलते हैं। और इस सारी चीज़ में ये यही लिखा हुआ है कि थ्रेशिंग होती क्या है, कैसे की जाती है, जो मैंने अभी आपको हिंदी में बताया। तो आगे देखो विनोइंग। विनोइंग क्या होती है, इसको भी मैं ऐसे ही बता देती हूँ।
विनोइंग बच्चों एक ऐसी चीज़ होती है, जैसे देखो ये जैसे ये लेडीज़ है, ठीक है, ये लेडीज़ स्टूल के ऊपर खड़ी हुई हैं और इसके हाथ में पता है क्या है, ये येलो येलो कलर का ये होता है छाछ। हम लोग इसको मतलब हमारे में तो छाछ बोलते हैं, जैसे ये छाछ बोलते हैं हमारे में तो इसको, ठीक है। आप में पता नहीं क्या बोलते होंगे, येलो कलर का होता है। इसमें से घर में भी आपके करते होंगे कि जो गेहूँ है वो इन्होंने ली अपने मतलब छाछ में ली, और जिस तरफ ना हवा आ रही, ठीक है, हवा है ना जिस तरफ, जैसे हवा का झोंका इस तरफ है, तो उसी तरफ ऐसे खड़ी होकर ऐसे ऐसे इसको छाछ में गेहूँ लेकर ऐसे ऐसे हिलाती है। और जिससे क्या होता है, जो इसका डस्ट है, इम्प्योरिटीज़ हैं, वो तो वाइंड की डायरेक्शन में उड़ जाता है, क्योंकि वो क्या होता है, हल्का होता है, ठीक है, ज़्यादा भारी नहीं होता, ठीक है। उसका छिलका जो होता है वो तो उड़ जाता है हवा के झोंके से, और जो ये है गेहूँ है, जो ग्रेन है हमारी, और यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है, ठीक है, ऐसे हो जाता है। घर में क्या करते हैं, घर में जो फ़ैन होता है ना, फ़ैन छत वाला पंखा नहीं बच्चों, नीचे जो पंखा होता है, ठीक है, उससे क्या करते हैं, उससे उसको चला देते हैं और फिर उसकी डायरेक्शन में उड़ जाता है, वो इम्प्योरिटीज़ है उसकी डायरेक्शन में यही प्रोसेस करते हैं ना, यही चीज़ करते हैं, जिसकी डायरेक्शन में, हवा की डायरेक्शन में ये चीज़ें तो उड़ जाती हैं और जो गेहूँ है वो एक जगह रह जाती है, ठीक है। इसमें विनोइंग है, ठीक है। आगे सीविंग को अगर हम देखें, कहाँ चली गई, ऊपर आएगी। आगे बच्चों ये आगे सेविंग, इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी जो चीज़ें हैं उनको अलग कर सकते हैं। सेविंग क्या होती है, आपने देखा होगा किसी का घर बन रहा है या दुकान बन रही है, ठीक है, मतलब काम चल रहा है दुकान का, तो उसमें क्या करते हैं, जो ये मज़दूर लोग होते हैं, ठीक है बच्चों, मज़दूर लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसी कुछ छलनी टाइप की है ये, ठीक है, और इसमें क्या कर देते हैं, इसमें ना रेत डाल देते हैं, ठीक है, ऐसे, क्योंकि रेत के अंदर ऐसे छोटी छोटी कंकड़ पत्थर बजरियाँ होती है ना, तो उसमें क्या होता है, छलनी में अगर रेत डालते हैं तो जो रेत होता है वो तो यहाँ पे देखो नीचे, यहाँ पे रेत इकट्ठा हो जाता है, और जो बजरियाँ होती है, जो कंकड़ पत्थर होते हैं, वो इसमें इकट्ठा हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ये अलग कर देते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सीविंग बोलते हैं। तो आपको समझ में आ ही गया होगा ना सीविंग का मतलब क्या होता है, इसका सीविंग का यूज़ क्या होता है। मतलब अब अगर हम लोग घर में आटा भी छानते हैं ना, घर में आपने मम्मी को दे रखा होगा, आटा बनाने से पहले घर में आटा बनाते हैं ना, तो छलनी से लेकर ऐसे ऐसे छानते हैं ना आटे को, तो आटा तो ऐसे नीचे प्रांत में चला जाता है, और जो उसमें रह जाता है, छलनी में रह जाता है, क्या रह जाता है, जो छोटी छोटी इम्प्योरिटीज़ होती है, छानस जिसको हम घर में बोलते हैं, वो रह जाती है, ठीक है, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सीविंग बोलते हैं। तो आपने अभी क्या देखा कि 3 प्रोसेस हैं जिसकी वजह से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, हमारी अनयूज़फुल और अनहेल्दी चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं, यूज़फुल चीज़ों में से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या था, एक तो थ्रेशिंग था, एक हैंड पिकिंग था, ठीक है, एक सीविंग आ गया, और एक क्या है, विनोइंग आ गया, ठीक है बच्चों। आप लोगों को समझ में आया होगा ये चैप्टर, ठीक है। बाकी जो ये है ना, ये जो 3 चीज़ें हैं, फिल्ट्रेशन वगैरह, ये हम लोग कल की वीडियो में देखेंगे, अच्छे से करेंगे, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा चैप्टर कल की वीडियो में हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड बच्चों। बच्चों एक बात और, अगर किसी का कोई भी डाउट हो ना, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आप लोगों के मतलब आप लोगों का कमेंट मैं पढ़ूंगी और आप लोगों के डाउट्स को मैं दूर करूंगी। थैंक यू बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।